बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट को डिक्लेयर करना, लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना सीखा था। अभी हम लिस्ट के आइटम को मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल्स की हमारे पास लिस्ट है और इसमें आइटम हमारे पास हैं। फर्स्ट आइटम है होंडा, सेकंड आइटम हमारे पास है फॉर एग्जांपल यामाहा और थर्ड आइटम हमारे पास है सुजुकी। ओके जी, मोटरसाइकिल्स के नाम से लिस्ट है जिसके अंदर 3 आइटम है। होंडा इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 पे। प्रिंट मैं करता हूँ सिमिलरली मोटरसाइकिल को, तो आपके पास सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपके पास कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अभी आइटम्स को हम मॉडिफाई करने लगे हैं। मैं कहता हूँ कि मोटरसाइकिल्स ऑफ जो 0 है वो फॉर एग्जांपल ये रिप्लेस हो जाए किसके साथ, डुकाटी के साथ। ओके जी, 0 इंडेक्स पे अभी होंडा है हमारे पास, तो मोटरसाइकिल्स ऑफ 0 रिप्लेस होगा इस वैल्यू के साथ। और अगर मैं दोबारा से प्रिंट करूं मोटरसाइकिल्स की लिस्ट को, तो पहले क्या होगा, ओल्ड वाली लिस्ट प्रिंट होगी, फिर 0 इंडेक्स पे ये आइटम रिप्लेस हो जाएगा और फिर अपडेटेड लिस्ट जो है हमारे पास वो प्रिंट होगी। ये देखें, पहली जो लिस्ट प्रिंट हुई है उसमें इंडेक्स 0 पे है होंडा और फिर हमने रिप्लेस कर दिया था आइटम 0 इंडेक्स नंबर 0 से, तो आपके पास वो अपडेट हो गया। ओके जी, अगर आप आइटम लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक आइटम। तो इसके लिए हमारे पास डॉट अपेंड का फंक्शन यूज होता है। मोटरसाइकिल्स डॉट अपेंड के अंदर आप वो आइटम, वो वैल्यू पास करोगे जो आपने लिस्ट के अंदर अपेंड करनी है, जो लिस्ट के अंदर आपने आइटम ऐड करना है। मैं यहाँ पे डुकाटी ऐड कर देता हूँ और मैं दोबारा से प्रिंट करता हूँ मोटरसाइकिल्स को। तो जो डुकाटी है वो लिस्ट के एंड पे जाके सुजुकी के बाद यहाँ पे ऐड होगी। तो अपेंड फंक्शन से आपके पास ये देखें, जो भी आइटम आपके पास ऐड होगा वो लिस्ट की एंड पे होगा। ठीक है, हम एक और एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। लाइक हमारे पास बाइसाइकिल्स और ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। तो इसमें अगर आप अपेंड करना चाहें तो सिमिलरली बाइसाइकिल्स डॉट अपेंड और इसमें सिंगल कोट्स में ट्रैक और सिमिलरली बाइसाइकिल्स डॉट अपेंड और इसमें रेड लाइन और बाइसाइकिल्स डॉट अपेंड। उसके बाद आप करें तो कॉर्नाडेल या जो मर्जी। और अगर हम प्रिंट कराएं बाइसाइकिल्स को, तो जैसे हमने ऊपर देखा है वैसे ही 1 बाय 1। तो पहले ट्रैक ऐड होगा, फिर रेड लाइन और फिर कॉर्नाडेल। तो ये वाली ऊपर वाली लिस्टें हैं डुकाटी जो हमने अपेंड किया था, और ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करके उसके अंदर आइटम्स अपेंड किए हैं। तो अपेंड आइटम्स सिंपली आपके लिस्ट के अंदर एंड पे जाके अगर इंडेक्स कोई भी नहीं है, यहाँ पे देखें एम्प्टी लिस्ट थी ये, तो इसमें इंडेक्स 0 पे ट्रैक ऐड हुआ, फिर बाद में ये ऐड हुआ और फिर बाद में ये ऐड हुआ। तो अपेंड फंक्शन के थ्रू आप लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे कोई आइटम ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास इंसर्ट का फंक्शन यूज होता है। अपेंड आप यूज नहीं करोगे। अपेंड हमेशा एंड पे, लिस्ट के एंड पे आइटम ऐड करेगा। तो हम चाहते हैं कि डुकाटी जो है ये इंडेक्स नंबर 0 पे या 1 पे इंसर्ट हो, तो इंसर्ट, और इसमें आपने 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर इंडेक्स नंबर, हम कहते हैं कि डुकाटी जो है वो 0 इंडेक्स पे ऐड हो, तो इंडेक्स नंबर 0 और वैल्यू है डुकाटी। तो अभी इसको अगर हम रन करें तो ये देखें कि डुकाटी जो है वो एंड पे इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि अपेंड में एंड पे इंसर्ट होता है। इंसर्ट में आप देखें कि आपके पास इंडेक्स नंबर के थ्रू जो भी आपने इंडेक्स पास किया है वहीं पे, मैं कहता हूं कि डुकाटी जो है इंडेक्स नंबर 2 पे इंसर्ट हो। तो पहले होंडा है, यामाहा 1 पे है, सुजुकी की जगह डुकाटी आ गया 2 पे, और जो सुजुकी था वो इंडेक्स नंबर 3 पे मूव कर गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई आइटम ऐड करोगे तो ये सारे आगे मूव कर जाएंगे और उसी इंडेक्स नंबर पे आपका आइटम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा।
अपेंड से करोगे तो लास्ट में होगा, इंसर्ट से करोगे तो आप इंडेक्स नंबर बताओगे और वैल्यू बताओगे। इंडेक्स नंबर जो भी आप लिखोगे उस इंडेक्स की वैल्यू आगे मूव कर जाएंगी। जैसे देखें 0, 1 और 2 पे सुजुकी था, 2 पे हमने डुकाटी ऐड कर दिया तो सुजुकी आगे मूव हो गया, सुजुकी 3 पे चला गया। ये देखें आपके पास आउटपुट में भी ऐसे ही है। तो स्पेसिफिक अगर आपने इंडेक्स नंबर पे कोई आइटम ऐड करना है तो आपके पास इंसर्ट फंक्शन यूज होता है। ओके जी, लिस्ट में से कोई आइटम रिमूव करने के लिए आपके पास डेल स्टेटमेंट यूज की जाती है। तो आइटम रिमूव करने के लिए आप लिखोगे डेल और आगे आप बताओगे मोटरसाइकिल्स ऑफ कौन सा इंडेक्स नंबर आपने डिलीट करना है। तो मैं कहता हूं कि डेल ऑफ 0, मेरे पास जो मोटरसाइकिल ऑफ 0 है वो डिलीट हो जाए। तो ये आइटम जो है वो डिलीट हो गया और जब हमने प्रिंट कराया मोटरसाइकिल को तो यामाहा और सुजुकी रह गया। ठीक है, कोई भी आइटम ऐड होगा और कोई भी आइटम जब रिमूव होगा तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली इनके चेंज हो जाएंगे। अब यामाहा जो है नई लिस्ट में आपके पास 0 पे पड़ा है और सुजुकी 1 पे पड़ा है। डेल स्टेटमेंट से आप जो भी आइटम रिमूव करते हो उसको आप दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपकी लिस्ट में से रिमूव हो गया। फर्दर आगे नेक्स्ट कोड में आप इसको दोबारा से इंडेक्स 0 जब आप एक्सेस करोगे तो आपके पास ये होंडा जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स 0 पे आपके पास यामाहा होगा। और इसको आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर भी नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिलीटेड अंडरस्कोर आइटम इज इक्वल टू डेल, ताकि ये डिलीट दोबारा से हम प्रिंट कर लें डिलीटेड आइटम को। तो इस तरह से भी इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डेल स्टेटमेंट जो है वो आइटम को कंप्लीटली आपकी लिस्ट में से रिमूव कर देती है। तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास एरर आएगा। देखें डेल स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड सिंटैक्स है। तो डेल की जो वैल्यू है जो डिलीट हुई है वो हम किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। तो डेल जो होगा वो कंप्लीटली रिमूव होगा। ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने आइटम डिलीट किया है वो बाद में आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉप मेथड यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करेंगे मोटरसाइकिल्स डॉट पॉप और पॉप में आप बताओगे कि कौन सा आपने डिलीट करना है। हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 जो है वो आपने पॉप करना है और ये हम स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिलीटेड अंडरस्कोर आइटम्स इज इक्वल टू मोटरसाइकिल ऑफ ये 0 जो है वो आपके पास रिमूव हो गया और मैं प्रिंट कराना चाहूँ डिलीटेड आइटम को तो अभी देखें कि आपके पास होंडा जो है वो डिलीटेड आइटम में पड़ा है। तो पॉप फंक्शन से क्या होगा कि आइटम रिमूव होगा लेकिन वो एक्सेसिबल भी रहेगा, कि उस आइटम को अगर आप रिमूव करके किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहें, सिंपली रिमूव करना है तो सिंपली रिमूव कर दें। अगर आपने उसको यूज़ भी करना है तो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यानी कि यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहूँ कि आई हैव रिमूव्ड दिस आइटम और ये वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ। अभी देखें कि हमने इंडेक्स नंबर पास किया। अगर मैं इंडेक्स नंबर 1 पास करूं तो यामाहा पॉप होगा और यामाहा लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा और यामाहा यहां पे आ गया। अगर मैं इंडेक्स यहां पे पास नहीं करता पॉप में तो ये क्या करेगा, लास्ट आइटम को पॉप कर देगा। तो ये देखें लास्ट आइटम सुजुकी था, पॉप में अगर हम इंडेक्स देंगे पॉप में तो इंडेक्स नंबर से ही रिमूव होगा आइटम, और अगर इंडेक्स नंबर हम नहीं बताएंगे तो लास्ट पे जो आइटम होगा वो ही आपके पास रिमूव हो जाएगा। तो पॉप में और डिलीट में ये डिफरेंस है कि डिलीट से अगर आप कोई आइटम रिमूव करो तो वो आइटम एक्सेसिबल नहीं रहता और डिलीट में आप बताते हो कि इंडेक्स नंबर कौन सा है। पॉप में आप इंडेक्स नंबर बताते हो कि कौन सा डिलीट करना है आपने, लेकिन उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। अगर इंडेक्स नंबर आप नहीं बताओगे तो सिंपली लास्ट वाला जो आइटम है वही पॉप आपके पास हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ format string I owned last motorcycle was और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे डिलीटेड आइटम की, डॉट और टाइटल इसके साथ में लगा देता हूँ। ये सारी कमांड्स आपको आपने पहले ही सीखी हुई हैं। आई ओन्ड लास्ट मोटरसाइकिल वाज सुजुकी, सुजुकी लास्ट पे था तो पॉप ये लास्ट से हो गया।
आइटम्स को आप वैल्यू के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता और आप चाहते हो स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप रिमूव का फंक्शन यूज़ करते हो। ओके जी, इसके लिए सिंपली आपने लिखना है मोटरसाइकिल्स डॉट रिमूव और यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है, फॉर एग्जांपल यामाहा। यहाँ पे हम यामाहा लिखते हैं और मैं अगर प्रिंट कराऊँ मोटरसाइकिल्स को तो आपके पास यामाहा लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा और बाकी होंडा और सुजुकी आपके पास आउटपुट में रहेगा। अगर आप इस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको प्रिंट नहीं करा सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, आप इस तरह से कर सकते हो, लाइक डिलीटेड अंडरस्कोर आइटम और इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप पास करो यामाहा और मोटरसाइकिल डॉट रिमूव आप कर दो यहाँ पे डिलीटेड आइटम। ठीक है, अभी भी वैसे ही होगा कि आपके पास जो यामाहा है वो रिमूव हो गया, लेकिन आप यामाहा को एक्सेस कर सकते हो डिलीटेड आइटम में, क्योंकि ये आपके पास आपने पहले वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करा ली थी। तो ये यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो डिलीटेड आइटम को, तो आपको पता होगा कि कौन सा आइटम आपने डिलीट किया है। या सिंपली अगर आपने इस तरह से नहीं करना, आपको वैल्यू एक्सेस नहीं करनी, तो आप सिंपली यहाँ पे वो वैल्यू पास करोगे जो आपने रिमूव करनी है, लाइक यामा। हाँ ठीक है, आप सेम वैल्यूज लिखोगे, आपके पास जो आउटपुट में रहेंगी वो बाकी वैल्यूज होंगी। अगर आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, लाइक मैं यामाहा का ए एंड पे नहीं लिख रहा क्योंकि अब ये आइटम लिस्ट में से इसको मिलेगा नहीं तो रिमूव भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंटैक्स कोड एरर है हमारे पास कि जो यामाहा है जो एच में ए नहीं है, तो आपके पास जो लिस्ट है वो इसमें ये आइटम इसको मिला नहीं है, तो ये एरर आएगा आपके पास। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सेम नाम से दो आइटम्स हैं, यहाँ पे भी एक यामाहा है, तो जो फर्स्ट पे अपीयर होगा वही आइटम रिमूव होगा। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे हमारे पास दो यामाहा थे, पहले वाला यामाहा डिलीट हो जाएगा, होंडा सुजुकी, और एंड वाला यामाहा ये लिस्ट के अंदर है। तो रिमूव करने से आपके पास अगर आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता तो आप डायरेक्टली बाय वैल्यू भी आप आइटम को रिमूव कर सकते हो। ओके जी, इस वीडियो में हमने सीखा मोटरसाइकिल्स डॉट अपेंड। अगर आप आइटम आपको ऐड करना है और आपको आइटम लास्ट पे ऐड करना है तो अपेंड से होगा। अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे अगर आइटम ऐड करना है तो डॉट इंसर्ट से होगा, और हम चाहते हैं कि 1 पे आपके पास डुकाटी ऐड हो जाए। तो इंसर्ट अगर आप करना चाहते हो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे तो इंसर्ट से होगा। सिमिलरली अगर आइटम आपने डिलीट करना है और परमानेंटली डिलीट करना है तो आप डेल स्टेटमेंट यूज़ करोगे, डेल मोटरसाइकिल्स ऑफ, और आप इंडेक्स नंबर बताओगे 0 वाला आपके पास डिलीट हो गया। ठीक है, और सिमिलरली आप अगर चाहते हो कि एंड वाला रिमूव हो तो आप क्या करोगे, मोटरसाइकिल्स डॉट पॉप करोगे। पॉप पे आप बताते हो कि कौन से इंडेक्स वाला आपने रिमूव करना है। अगर आप पॉप में कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं बताते तो आपका लास्ट में से आइटम रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बाय वैल्यू रिमूव करना चाहते हो तो डॉट रिमूव का फंक्शन है और आप यहाँ पे वैल्यू पास करते हो डुकाटी वाली। ठीक है, जो भी वैल्यू आपने रिमूव करनी है। तो इस वीडियो में हमने डॉट अपेंड सीखा, ये आइटम ऐड लिस्ट के एंड पे ऐड होगा। ये इंसर्ट है, ये आप इंडेक्स नंबर के थ्रू अगर आप इंसर्ट करना चाहे तो डॉट इंसर्ट से होगा, इंडेक्स नंबर देना है और वैल्यू देनी है। आइटम ये इंसर्ट के थे, ऊपर वाले दो मेथड जो हैं वो इंसर्ट के हैं जो आइटम्स के, और ये आपके पास जो नीचे वाले मेथड्स हैं ये रिमूव के हैं। तो सबसे पहले डिलीट है, ये परमानेंटली डिलीट करता है, इसकी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। पॉप वाला आप दो मेथड हैं पॉप के, अगर आप चाहो तो इंडेक्स नंबर से रिमूव करोगे या फिर लास्ट आइटम आप पॉप करोगे, दोनों की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर मैंने अभी करके दिखाया था। अगर आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता या लास्ट वाला भी आप इंडेक्स नहीं रिमूव करना चाहते तो आप बाय वैल्यू डॉट रिमूव के फंक्शन से वो वैल्यू पास करोगे जो आपने रिमूव करनी है। और ये वैल्यू कैसे रिमूव होगी, सबसे पहले ये देखेगा लिस्ट में, अगर इसको डुकाटी मिलेगा तो ये रिमूव करेगा, और जब भी पहले डुकाटी मिलेगा वहीं से रिमूव करेगा। ठीक है,
तो ये हमने किया है इस वीडियो में। अभी इसके थोड़े से और मेथड्स रहते हैं। आप लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हो, वो हम इसकी थर्ड वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।